Hello bachcho, let's read this question. So the question says industrialization was a mixed blessing. Explain by giving examples. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मिक्स्ड ब्लेसिंग थी, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है विद द एग्जांपल्स। यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस था वो एक ब्लेसिंग की तरह था। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है कि आपको कोई वरदान दिया गया है, तो वो ब्लेसिंग की तरह था, बट वो मिक्स्ड ब्लेसिंग था, वो फुली ब्लेसिंग नहीं था। तो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें एक वाइड स्केल पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, फैक्ट्री सेटअप होती है, और हमें ये देखना है कि उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेट्स सी द पॉइंटर्स। फर्स्ट पॉइंट इज चीप गुड्स। द मशीन मेड गुड्स वर चीप एंड फाइन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड चीप एंड फाइन गुड्स अवेलेबल टू मासेस। अब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि मशीन्स का सेटअप होता है एक वाइड स्केल पे, और जो मशीन मेड गुड्स थे वो सस्ते होते हैं और फाइन क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का ये बेनिफिट होता है कि वो अच्छी मतलब सस्ती और अच्छी चीज़ों को अवेलेबल करा देता है मासेस को। अदरवाइज जो भी चीज़ें अच्छी होती थी उनका क्या होता था, उनका प्राइस बढ़ जाता था। तो फाइन क्वालिटी की जो चीज़ें होती थी वो सिर्फ रिच क्लास या एलीट क्लास अफोर्ड कर पाते थे, कॉमन मासेस नहीं कर पाते थे। सेकेंड पॉइंट इज न्यू एंटरप्रेन्योर्स। The process of industrialization provided an opportunity to Indian entrepreneurs to factories. Though they were junior players, but they earned a good amount. अब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इंडियंस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और इंडियन फैक्ट्रीज को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये जो होते हैं ये बेसिकली जूनियर प्लेयर्स की तरह काम करते हैं अंडर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि मेजर ट्रेड जो होता है इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में वो ब्रिटिशर्स ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट इवन आफ्टर बीइंग द जूनियर प्लेयर्स वो बहुत ज़्यादा अमाउंट कमाते हैं, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बूस्ट मिलता है। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। Most of the people were involved in agriculture. The process of industrialization provided them opportunity to work in other fields. अब जब हम इंडिया की या किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक मेजर एक्टिविटी बन के आती है, बट ड्यू टू सम सिचुएशंस एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है जितना वो पहले हुआ करता था। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होता है, जो एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अदर फील्ड्स में भी काम करने की, और एक डिफरेंट क्लास डेवलप हो जाती है इंडस्ट्रियल लेबरर्स की। फोर्थ पॉइंट इज लाइफ ऑफ वर्कर्स। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट विथ इट मिजरीज ऑफ न्यूली इमर्ज्ड क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें इंडस्ट्री सेटअप होती है। इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए कौन चाहिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स चाहिए। तो एक डिफरेंट क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इमर्ज हो जाती है, और इस क्लास की अपनी अलग मिजरीज होती हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई वर्क सिक्योरिटी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा लो वेजेस पे काम करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन वीवर्स। The system of advances proved very harmful for the weavers. The weavers lost any chance of bargaining. Most of the weavers had to lease out the land and devote all their time to weaving. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में एक मेजर जो कंपोनेंट था वो था क्लॉथ या कॉटन, और उसके लिए क्या चाहिए थी, वीविंग चाहिए थी। कॉटन को वीव करके क्लॉथ बनाया जाता था। तो जो वीवर्स थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का। एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिस्टम ऑफ एडवांसेस, जिसमें कि वीवर्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट एज अ लोन दे दिया जाता था, जो कि उनको अपनी वीविंग करके रीपे करना होता था। ये बहुत ही हार्मफुल प्रूव होता है वीवर्स के ऊपर। उनको उनके पास जो भी चांस होता है बार्गेन करने का, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कितने प्राइस पे उनको सेल करना है एक्सेट्रा, ये जो चांस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और उनकी जो छोटी ज़मीनें होती हैं, पहले ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में रह रहे थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में रह रहे थे, तो लोगों का जो पैटर्न होता था फूड प्रिक्वायरमेंट का, खाना लेने का, वो होता था कि खुद ही उगा करके खाते थे। तो वीवर्स के पास भी जो छोटी ज़मीनें होती हैं उनको वो लीज आउट करना पड़ता है दूसरों को। क्यों, क्योंकि उनको सारा अपना टाइम वीविंग को ही देना पड़ता है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ एडवांसेस। सिक्स्थ पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। द मशीन मेड क्लॉथ वर finer and cheaper, so the producers failed to compete with them. Along with the world market, the traders and weavers lost home market also.
अब वीवर्स और ट्रेडर्स के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, जो वीवर्स और ट्रेडर्स होते हैं उनके पास वर्ल्ड मार्केट भी रहता है, क्योंकि इंडिया के क्लॉथ की बहुत फाइनर क्वालिटी होती थी और होम मार्केट भी उनके कंट्रोल में ही रहता है। बट जैसे ही मशीन मेड क्लॉथ इंट्रोड्यूस होता है, वो वर्ल्ड मार्केट भी खो देते हैं और इंडियन मार्केट भी खो देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का कैसा इफेक्ट पड़ता है अलग अलग क्लासेस पे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।